वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर के दिन जो भी आपके एग्जाम के लायक जो भी अच्छे क्वेश्चन बने सभी के सभी क्वेश्चन आज इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो देखते बेटा, ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा रॉकेट स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा लॉन्च किया गया है? स्काई रूट एरोस्पेस हैज रिसेंटली अनवेल्ड विच रॉकेट। तो बेटा कौन सा रॉकेट, अभी जैसा कि आपको यहां पिक्चर में दिख रहा है, ये है विक्रम 1, ये है बेटा विक्रम 1। तो विक्रम 1 अभी लॉन्च कर दिया गया है ना, स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। ये जो स्काई रूट एरोस्पेस जो कंपनी है ना बेटा, स्काई रूट, ये हमारे भारत की एक निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। स्काई रूट एरोस्पेस ये कंपनी ये 2018 में तेलंगाना हैदराबाद में, तेलंगाना में, देखो यहां लिखता हूं इसको, यहां से हटा के सुनिए। स्काई रूट एरोस्पेस भारत की एक निजी कंपनी जो कि 2018 में पवन कुमार और एक आदमी और हैं, पवन कुमार और दूसरा का नाम है नागा भारत ढाका। ये दोनों बंदे, इन दोनों के द्वारा स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी का निर्माण किया गया, स्थापित किया गया। ये फाउंडर हैं, ठीक है। और इन्होंने 2018 में इसको, ये निजी कंपनी है इनकी, हैदराबाद में स्थापित है, ठीक है। और इनके द्वारा विक्रम 1 अभी रॉकेट को स्थापित किया गया, लॉन्च किया गया। इससे पहले 2022 में बेटा, 2022 में विक्रम S को लॉन्च किया गया था रॉकेट को, ठीक है। और ये विक्रम 1 रॉकेट को अभी लॉन्च करने वाले मंत्री कौन थे बेटा? ये है विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह। भारत के केंद्रीय मंत्री हैं विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ओके, इससे पहले विक्रम S लॉन्च किया जा चुका है 2022 में। ये स्काई रूट एरोस्पेस, ये कंपनी एक निजी कंपनी है, किसकी है? यह है पवन कुमार और नागा भारत ढाका की। कब बनाई? 2018 में बनाई। ओके, बात समझ में आ गई? ये पॉइंट था बेटा। ओके, ये जो स्काई रूट है ना, ये एक कंपनी है, एरोस्पेस है, जो कि रॉकेट को लॉन्च किया। और ये रॉकेट काम क्या करेगा? ये रॉकेट क्या काम करेगा बेटा? ये जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं उनको अंतरिक्ष में, ऑर्बिट में स्थापित करेगा। ऑर्बिट बोले तो उसका रास्ता, जहां स्पेस में, जहां वो सैटेलाइट वगैरह घूमते हैं, जिससे वो सारी जानकारियां हमें देते हैं, है ना। तो ये स्पेस के अंदर रॉकेट, ये ऐसा रॉकेट है जो हमारे जो सैटेलाइट वगैरह जो हम छोड़ते हैं मैन मेड, उनको वहां पर सेट करेगा, ठीक है। बड़ा अहम योगदान होता है इन चीजों का। तो अभी एक और रॉकेट बना दिया गया है विक्रम 1, किसके द्वारा? स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के द्वारा। बेटा ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं, सबको नोट करते हुए आपको चलना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश का पहला नैनो लिक्विड DAP फर्टिलाइजर प्लांट कहां पर लगाया गया? डाई अमोनियम फास्फोरस, है ना, डाई अमोनियम फास्फेट। DAP का मतलब क्या होता है बेटा? ये फर्टिलाइजर होता है जो हम छिड़काव करते हैं खेतों के अंदर, है ना। डाई अमोनियम फास्फेट, इसका जो फर्टिलाइजर प्लांट है बेटा, ये शुरू कर दिया गया किधर? ये कर दिया गया गांधीनगर गुजरात में। बेटा ये होगा क्या? ये DAP फर्टिलाइजर प्लांट शुरू कर दिया गया है। ये पहला नैनो होगा बेटा। ये जो बोतल दिख रहे हो ना आप, ये जो बोतल आप देख रहे हो, ये 500 लीटर की है ना, मिलीलीटर की, 500 मिलीलीटर की है बेटा, ये 500 मिलीलीटर। ओके, तो 500 मिलीलीटर की जो ये बोतल है, ये जो हम खाद का जो पैकेट लेके आते थे 45 किलोग्राम का लेके आते थे, खेत में खाद फर्टिलाइजर उर्वरक का छिड़काव करते थे ना, अभी तक जो ट्रेडिशन चला आ रहा था, है ना, वो सब बंद हो जाएगा अभी, क्योंकि इसका निर्माण कर लिया गया है। सुनिए, 45 kg का जो एक कट्टा होता है, पैकेट होता है, उसके बराबर ही काम करेगा 500 ml जो मिलीलीटर की जो ये बोतल आपको जहां पर दिखाई दे रखी ना,
ये उतना ही काम करेगी बेटा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे 90 लाख टन की हमारी जो खपत होती थी हर साल की यूरिया की, वो यूरिया की 90 लाख टन की खपत कम हो जाएगी, है ना, इस चीज के बनने से। तो ये छोटी सी बोतल है बेटा, 500 मिलीलीटर की बोतल है, लगभग आधा लीटर की बोतल है ये, ठीक है ना। तो बेटा ये बराबर होगी, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, और इसकी ये बराबर पावर होगी किसके बराबर, 45 किलोग्राम का एक फर्टिलाइजर का, यूरिया का, खाद का जो कट्टा होता था ना, उसके बराबर इसकी पावर होगी। ओके, इससे 90 लाख टन यूरिया यानी फर्टिलाइजर की जो खपत है वो बचेगी, है ना, इतना खर्चा बचेगा हमारे भारत का। ओके, तो इसका प्लांट लग चुका है किधर, गांधीनगर के अंदर। बात समझ में आ गई। और सुनो, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं। इसको स्थापित किया बेटा इफको ने। किसने स्थापित किया, इफको। ये इफको क्या चीज है, ये भारत में विश्व की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव कंपनी है। विश्व की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव कंपनी। बेटा ध्यान से सुनना, मैं इफको के बारे में आपको बता रहा हूं, फिर से सुन लें। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने क्या बताया, गांधीनगर के अंदर गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा देश का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट शुरू कर दिया गया। लिक्विड है ये, और ये 500 मिलीलीटर की एक बोतल है, जो बराबर होगी 45 किलो के एक फर्टिलाइजर के पैकेट के बराबर, जो हमारा अभी चला आ रहा था ट्रेडिशनल। ओके, उसके बराबर होगी, उसकी अब आवश्यकता नहीं रहेगी। ओके, सुनिए, इसको स्थापित किया किसने, इफको ने। इफको क्या है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव कंपनी है। इफको की फुल फॉर्म में आपको बताता हूं क्या होती है। ये होती है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। फिर से सुन ले फुल फॉर्म, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसकी स्थापना बेटा 1967 में हो गई थी। कब ये बन गया था, 1967 में इसकी स्थापना हो गई थी। अभी इफको ने ये काम, ये लिक्विड जो है बनाने के लिए साइन कर लिया है, अमेरिका के साथ समझौता कर लिया है। अमेरिका इसमें हमारा साथ देगा, ठीक है ना। तो ये बेटा बहुत बड़ा कदम है हमारे लिए फर्टिलाइजर्स की फील्ड में। ओके, तो इफको ने ये काम कर दिखाया है, ठीक है। चले आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में कौन सा युद्धपोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। रिसेंटली विच वॉरशिप वाज हैंडेड ओवर टू द इंडियन नेवी। तो आंसर है बेटा INS इम्फाल। INS इम्फाल। तो INS इम्फाल को बेटा भारतीय नौसेना को, यानी नेवी की जो हमारी फोर्स है, उसको सौंप दिया गया है ना। कहां पर सौंपा गया बेटा, ये मुंबई में। कहां पर सौंपा गया है, मुंबई के अंदर। किसने सौंपा है, ये सौंपा है मझगांव डॉकशिप लिमिटेड ने, MDL ने सौंपा बेटा। ये कंपनी है MDL। इसका मतलब सुनिए, फुल फॉर्म सुनिए, मैं लिखता हूं, मझगांव डॉकशिप पर करना है, डॉकशिप, मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स, यहां कर लेंगे आप, मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म है। MDL ने मुंबई में INS इम्फाल को सौंप दिया है भारतीय नौसेना को। बेटा ये INS इम्फाल युद्धपोत है एक। ये काम क्या करेगा, ये बेटा क्या है, ये एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये एक गाइडेड, मैं लिखता हूं, देखिए, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ओके, मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा ये एक ऐसा युद्धपोत है जो मिसाइल को डिस्ट्रॉय करेगा, बिल्कुल खत्म कर देगा। गाइडेड है ये, जैसा कहेंगे वैसा चलेगा। INS इम्फाल ये मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड ने दिया है, हमारी नेवी को दे दिया है बेटा। बात समझ में आ गई। यह स्वदेशी निर्मित तीसरा युद्धपोत है। स्वदेशी निर्मित यानी भारत का अपना, स्वदेश अपना ही, अपने अंदर ही बना तीसरा युद्धपोत है।
ओके, INS इम्फाल, सबको नोट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो आजकल चर्चा में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से। न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो आजकल चर्चा में है, इसका संबंध किस देश से है? न्यूट्रिनो टेलीस्कोप बेटा ये विच इज इन डिस्कशन नोवा डेज इज रिलेटेड टू विच कंट्री, कौन सी कंट्री से रिलेटेड है बेटा? आंसर तो है इसका चाइना, चाइना से ये संबंधित है। अब इसके बारे में थोड़ा सा सुन लो बेटा। ये जो न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है ना, ये समुद्र के अंदर बनाया गया दुनिया का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है। समुद्र के अंदर वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडर वाटर टेलीस्कोप है ये, वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडर वाटर टेलीस्कोप। नाम क्या है, मैं इसका नाम आपको बता दूं। इसका नाम क्या है आप जानते हैं बेटा? इसका नाम है ट्रीडेंट। इसका नाम है ट्रीडेंट, ट्रीडेंट, इसका नाम है ट्रीडेंट। ओके, दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडर वाटर टेलीस्कोप है ना। ये समुद्र के कितनी गहराई में? 11,500 फीट, 11,500 फीट की गहराई में इसका निर्माण किया गया है। और ये क्या होता है बेटा? ये क्या करेगा? ये करेगा जो हमारे न्यूट्रिनो यानी घोस्ट पार्टिकल्स होंगे जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिनो जो घोस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्टडी करेगा। जो साधारण सिंपल उससे हम उसको देख नहीं सकते है ना, जो कि सेकंड के भी कुछ हिस्सों में हमारे शरीर से बिलियंस की संख्या में गुजर जाते हैं, हमारे शरीर में दौड़ते रहते हैं, तो उनकी स्टडी ये करके बताएगा, जिसके लिए बहुत सारी चीजों में वो काम आएगा। और आसमान में, स्पेस में जो अंधेरा क्यों होता है, उजाला क्यों होता है, लाइट के बारे में और जो सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां ये हमें दे सकता है ना। तो चाइना ने इसकी शुरुआत कर दी है बेटा। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर टेलीस्कोप है, ट्रीडेंट इसका नाम है। कितनी गहराई में? 11,500 फीट की गहराई में ये बनाया गया है। ओके, आजकल ये खूब चर्चा में चला हुआ है। चलें आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, चाइना की थोड़ा सा मैं स्टैटिक जीके की बात करूं तो बेटा मैं आपको बताऊं, यहां पर चाइना एक ऐसा देश है जो कि एशिया के अंदर सबसे बड़ा है, ओनली इन एशिया। हम बात करें कि एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है तो आ जाएगा रसिया, लेकिन ओनली इन एशिया, क्योंकि बेटा रसिया तो एक ऐसा देश है जो यूरोप के अंदर भी है और एशिया के अंदर भी है। लेकिन हम बात करें बिगेस्ट कंट्री ओनली इन एशिया, जो केवल एशिया में हो तो चाइना होगा, है ना। चाइना बेटा बहुत बड़ा देश है जो कि एशिया के अंदर है। चाइना की सबसे लंबी नदी है यांगसी, यांगसी। चाइना में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है कुनलुन, कुनलुन, है ना। चाइना बेटा, चाइना के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा पठार अब आता है तिब्बत का पठार, तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत प्लेट्यू। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार भी पामीर प्लेट्यू भी वहीं पर आता है ना। मेन पार्ट इसका चाइना के अंदर आ जाएगा, अफगानिस्तान के बगल में साइड में उधर, है ना। पामीर का पठार इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, तिब्बत प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, तिब्बत प्लेट्यू, है ना। पामीर प्लेट्यू को दुनिया की छत भी कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है जो कि चाइना में है। कुनलुन माउंटेन रेंज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ एशिया इन चाइना, चाइना के अंदर है। ओके, चाइना बेटा पूरे वर्ल्ड में गोल्ड में सबसे पहले, गोल्ड में, है ना, गेहूं में, व्हीट में, व्हीट, राइस, टोबैको, कॉटन, कोल्स, इन सब में वर्ल्ड में पहला स्थान चाइना का होता है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। गोल्ड, व्हीट, राइस, कॉटन, टोबैको, कोल्स, इन सब चीजों में चाइना नंबर 1 है वर्ल्ड के अंदर। ओके, ये सब चीजें आपको नोट कर लेनी है, स्टैटिक पॉइंट्स हैं चाइना के। चाइनीज सिविलाइजेशन बैंक ऑन हवांगहो रिवर, हवांगहो नदी के किनारे, हवांगहो नदी के किनारे चाइनीज सिविलाइजेशन थी, चीनी सभ्यता हवांगहो नदी के किनारे थी। ओके, है ना। तो ये सब आपको नोट कर लेना जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। हाल ही में मुफ्त पर्यटक वीजा देने के लिए श्रीलंका ने कितने देशों को मंजूरी दी है? तो बेटा श्रीलंका ने मंजूरी दी है 7 देशों को। ये 7 देश कौन कौन से मैं आपको बताऊं। भारत, रसिया, चाइना, भारत, रूस, चीन, मलेशिया, थाईलैंड,
मलेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान, जापान और इंडोनेशिया। ओके, ये 7 देशों को मंजूरी दी है श्रीलंका ने, बिल्कुल फ्री। ओके, मुफ्त में पर्यटक वीजा देगा, मुफ्त में पर्यटक वीजा देगा बेटा, घूमने के लिए आप जा सकते हो फ्री में, बिल्कुल। चाइना, श्रीलंका के जो राजधानी है वो है जयावर्धने कोटे, बता चुका हूं लास्ट क्लास में, फिर सुन लें। जयावर्धने कोटे वहां की कैपिटल है। वहां पे लॉन्गेस्ट रिवर है महावेली, महावेली गंगा बोल देते हैं, लॉन्गेस्ट रिवर। ओके, श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं कौन? रानिल विक्रमसिंघे, रानिल विक्रमसिंघे। ओके, श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री है वो है दिनेश गुणवर्धने, दिनेश के नाम से याद रखना, दिनेश गुणवर्धने। ओके, और करेंसी क्या है? श्रीलंकाई रुपया, श्रीलंकाई रुपया वहां की करेंसी है। श्रीलंका के फ्लैग पर शेर छपा हुआ है, लाइंस की, लाइन की यानी बब्बर शेर की फोटो वहां पर छपी हुई है ना, चित्र छपा हुआ है फ्लैग पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विस्टाडोम ट्रेन सेवा कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? इन विच स्टेट या यूटी हैज विस्टाडोम ट्रेन सर्विस स्टार्टेड रिसेंटली? तो बेटा विस्टाडोम ट्रेन अभी जम्मू कश्मीर में ये स्टार्ट की गई है। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। जम्मू कश्मीर के जो जो गवर्नर हैं कौन है? मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा के द्वारा ये स्टार्ट कर दी गई है जम्मू कश्मीर की जो पहली विस्टाडोम ये ट्रेन है। विस्टाडोम का मतलब होता है गुंबदाकार, गुंबदाकार, जो गुंबदकार होती है ना, आगे से देखो ऐसी होती है, इस टाइप से गुंबद शेप से, है ना, इस तरह से होती है, और ऊपर से ऐसे। तो बेटा ये गुंबद शेप की ट्रेन है, ऊपर से ये इस तरह से दिखेगी, और इसकी जो छत होगी और इसकी खिड़कियां होगी साइड में, ये सारी की सारी ग्लास की, जैसे कि आप देख सकते हो। देखो यहाँ साइड में शीशे लगे हैं, छत पर भी शीशे हैं, जिससे आप प्रकृति का, वहां नेचर का लुत्फ उठा सकते हो, है ना। सुहावने जो दृश्य हैं, मन भावक जो दृश्य है, सौंदर्य है जम्मू कश्मीर का, वो उसमें आप देख सकते हो। जम्मू कश्मीर के बारे में है ये, है ना। तो बेटा ये मनोज सिन्हा ने शुरुआत कर दी है, इसकी गुंबदाकार है। विस्टाडोम का मतलब होता है गुंबदाकार, दोनों साइड गिलास हैं, छत पे भी गिलास लगे हुए हैं इसके। जम्मू कश्मीर की मैं स्टैटिक पॉइंट की बात करूं तो बेटा जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले मैं आपको ट्राइब बताऊंगा। ट्राइब, ट्राइब बोले तो जनजाति। सुनिए, एक तो चांगपा, चांगपा, दूसरी ट्राइब है यहां पर बक्करवाल, बक्करवाल। ओके, बक्करवाल, ये यहां पर ट्राइब है। ओके, जम्मू कश्मीर के अंदर डल लेक, वूलर लेक, डल झील, वूलर झील, है ना। वूलर इज द इंडियाज बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वूलर इज द इंडियाज बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वूलर। ओके, यहीं पर शेषनाग झील, बेरी नाग झील, यहीं पर फिर बेरी नाग है, अनंतनाग है, नागिन है। नाग नागिन से संबंधित जो झीलें हैं वो जम्मू कश्मीर में आप कर देंगे। डल लेक में हाउस बोट चलता है। वूलर लेक भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है। अब यहां पर मैं नेशनल पार्क आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल पार्क हैं डाची ग्राम, डाची ग्राम नेशनल पार्क है बेटा, डाची ग्राम, किश्तवाड़, किश्तवाड़, ये सब नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर के अंदर। ओके, सलीम अली, वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर एक बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जम्मू कश्मीर का विलय दिवस कब मनाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इतिहास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। वाह क्या क्वेश्चन है ना। 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर। देखो ये महाराजा हरि सिंह का आपको फोटो दिखाई दे रहा है ना, महाराजा हरि सिंह। सुनिए बेटा, जम्मू कश्मीर भारत, देखो भारत जब आजाद हुआ ना, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तो भारत के अंदर कितने टुकड़े थे? भारत के 565 ये टुकड़े थे, रियासत थी ये, रियासतें, टुकड़े, टेरिटरीज, 565 टेरिटरीज, जिनको जोड़कर एक भारत हमने बनाया, है ना। इनको जोड़कर एक भारत हमने बनाया। हैदराबाद
को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, फौजी कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया। जूनागढ़ को विलय के जो जनमत संग्रह है उसके द्वारा भारत में मिलाया गया। बच गया था जम्मू कश्मीर। ये तीन ही ऐसे थे जिनमें थोड़ा टफ था, लेकिन मिला लिया गया। जम्मू कश्मीर का जो राजा था हरि सिंह, उसने बोला नहीं मैं तो अलग ही रहूंगा, लेकिन जब जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया गया पाकिस्तानी कबीलाओं के द्वारा, वहां की फोर्स के द्वारा, 24 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया गया था, है ना, 24 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, तो फिर बेटा क्या हुआ, ये जो राजा है हरि सिंह, इसने बोला कि मैं तो इंडिया में ही ऐड हो जाऊं तो ही अच्छा है। 26 अक्टूबर को उन्होंने विलय पत्र पर साइन कर दिया, है ना, 26 अक्टूबर को विलय पत्र पर साइन कर दिया। इस तरह से जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा बन गया। लेकिन लड़ाई झगड़ा चलता रहा, उनकी फोर्स ने वहां पर जो अटैक किया, अब जहां पर वो अटैक किया और राजा जो हरि सिंह है उसने अपने मंत्री को, जो शेख अब्दुल्ला है, भारत के पास अपना भेजा, बोला कि मैं विलय पत्र पर साइन करने के लिए तैयार हूं, तो साइन कर दिया 26 अक्टूबर को। साइन कब किया गया? 26 अक्टूबर को। लेकिन पाकिस्तानी फौज वहां पर डेरा जमाकर बैठ चुकी थी, है ना, काफी हिस्सा उन्होंने अपने अंडर कर लिया। और फिर जो माउंटबेटन है उनके कहने पर जम्मू कश्मीर का जो ये मुद्दा है, ये बेटा यूएनओ के अंदर जवाहरलाल नेहरू लेके गए। कहां पर? यूएनओ के अंदर 1948 में ये मुद्दा जवाहरलाल नेहरू की तरफ से वहां पर डाल दिया गया। नहीं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि मैं इसको सोल्व कर सकता हूं सिर्फ एक ही दिन के अंदर, और जम्मू कश्मीर हमारे पास होगा, ये अभी नहीं हिस्सा है हमारा, क्योंकि हमें रिटर्न में दिया गया है उसके राजा के द्वारा, तो हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं, है ना। तो लेकिन जम्मू कश्मीर को यूएनओ में ले जाने वाले जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो मित्र थे किसके? माउंटबेटन के, और माउंटबेटन ने उनको यूएनओ में जाने की सलाह दी। तो इसलिए ये मुद्दा आज भी यूएनओ में लटका हुआ है। ओके, पाकिस्तान की फौज को वहीं हमारी जो फोर्स है, जो एयर फोर्स वगैरह, उनको उन्होंने जाकर वहां पर उनको रोक दिया, और जहां पर उनकी फोर्स रुकी, जहां तक वो अपना चुके थे, कंट्रोल कर चुके थे, वहीं पर लाइन है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल ये बीच में कहां पर बेटा? POK, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है इधर का, जहां तक वो कंट्रोल कर चुके। ये हमारे वाला जम्मू कश्मीर जो हमारे पास में, हमारे वाला जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान वाला जम्मू कश्मीर के बीच में ये लाइन डिसाइड हो गई, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। बात समझ में आ गई? तो ये वे है विलय दिवस बेटा, जम्मू कश्मीर का विलय दिवस जो 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई भी इससे कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। ओके, देखो बेटा, जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा टफ जॉब थी हैदराबाद को इंडिया में विलय करना, लेकिन उसको हमने कर लिया। और ये देखो, जम्मू कश्मीर का एक हिंदू राजा है, लेकिन आबादी वहां पर ज्यादातर मुस्लिम है, इसमें थोड़ी सी समस्या हुई। लेकिन हरि सिंह ने ये विलय पत्र लिख के दिया 26 अक्टूबर को, जिससे हमने वहां पर कार्रवाई की और हमने पाकिस्तान की सेना को वहीं पर रोक दिया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय मूल के अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया? सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार बेटा इनको दिया गया है अभी, ये अमेरिका के द्वारा दिया गया है। अमेरिका के द्वारा 12 वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया गया बेटा। कितने साइंटिस्ट को? 12 साइंटिस्ट को। ये अमेरिका का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पुरस्कार होता है, जिसमें 12 साइंटिस्ट चुने गए, जिसमें से 2 साइंटिस्ट हैं हमारे भारत के। ओके, अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश। ठीक है, अमेरिका की बात करूं तो बेटा अमेरिका में सबसे जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो है रॉकी, जो कि लॉन्गेस्ट है, बिगेस्ट है। वहां पर जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है माउंट मैककिनले। माउंट मैककिनले हाईएस्ट माउंटेन पीक है, रॉकी रेंज है वहां पर नदी कौन सी है? मिसिसिपी। मिसिसिपी बहुत बड़ी नदी है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लेक सुपीरियर। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर अमेरिका के अंदर है ना। वहां पर ग्रासलैंड एरिया कौन सा बेटा? प्रेरी ग्रासलैंड एरिया है, बहुत बड़ा ग्रासलैंड एरिया है अमेरिका के अंदर। अमेरिका में बेटा लोहे की खान कौन सी है? अमेरिका के अंदर आयरन माइन है बेटा मैसाबी। अमेरिका के अंदर बेटा होम्सटेक, ये गोल्ड माइन है। होम्सटेक ये सोने की खान है, गोल्ड माइन सोने की खान। होम्सटेक इज द गोल्ड माइन, मैसाबी इज द आयरन माइन। ठीक है, इन अमेरिका।
अमेरिका में टोर्नेडो वगैरह जो साइक्लोन वगैरह यहां पर चलते रहते हैं। यहां पर हॉटेस्ट एरिया है कैलिफोर्निया, यहां पर हॉलीवुड फिल्म सिटी है लॉस एंजल्स एंड कैलिफोर्निया। ओके, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बड़ा शहर है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे पर बड़ा शहर बसा है। यहीं पर वॉशिंगटन इसकी कैपिटल है और यहीं पर वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, वहीं पर वर्ल्ड बैंक का कार्यालय भी है, वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस है, आईएमएफ का हेड ऑफिस भी यही है, यूएनओ का हेड ऑफिस भी यही है ना। आईएमएफ बोले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो भी अमेरिका के अंदर है। तो इतने सारे पॉइंट है बेटा अमेरिका के। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, IQ एयर के अनुसार गुणवत्ता खराब होने के कारण दूसरा प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? दूसरा प्रदूषित शहर बेटा, ये वर्ल्ड की बात की जाए तो मुंबई बन गया है। कौन सा? मुंबई। तो मुंबई तो बन गया बेटा सेकंड। फर्स्ट कौन सा है? बीजिंग। बीजिंग है फर्स्ट, तो थर्ड कौन सा है? मैं थर्ड की बात करूं तो ये रहा थर्ड, कराची थर्ड है। तो दुनिया में IQ एयर के अनुसार गुणवत्ता खराब हो चुके विच इज द सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है मुंबई, फर्स्ट मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है बीजिंग एंड द थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है कराची, पाकिस्तान। तो बेटा ये चीजें आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, किस अभिनेता को चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकॉन घोषित किया गया? अभी जैसा कि आप ये पिक्चर देख रहे हो, ये है कौन? ये है राजकुमार राव। राजकुमार राव को गुड़गांव के रहने वाले हैं, है ना। बहुत ही सिंपल एक्टर, बहुत ही सिंपल और जबरदस्त एक्टिंग करने वाले हैं राजकुमार राव। इनको अभी चुना गया है, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई। चुनाव आयोग की मैं बात करूं बेटा, ये चुनाव की होती, निर्वाचन आयोग जो हमारा होता है, चुनाव आयोग जो होता है, इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 में कर दी गई थी। 24 जनवरी 1950 में, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको पॉलिटी से मैं रिलेट करता हूं। जो चुनाव आयोग है ना, हमारा चुनाव आयोग, ये कौन से आर्टिकल में आता है बेटा? इलेक्शन कमीशन। इन विच आर्टिकल? तो बेटा ये इलेक्शन कमीशन आर्टिकल नंबर 324 टू 329। इन आर्टिकल्स के बीच में 324 से 329 आर्टिकल्स रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन, रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन। बात समझ में आ गई? ये सब आपको नोट करते हुए चलना है। तो अपना नेशनल आइकॉन अभी घोषित कर दिया गया है राजकुमार राव को। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको नोट करना है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही काफी हो गया। तो सबको इनको सबको नोट करते हुए आपको चलना, सभी स्टैटिक पॉइंट वगैरह को, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। क्लासेस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।